जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी कंप्यूटर की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये क्लास आपकी डेली यहां पे 9 बजे लगती है। ठीक है, डेली 9 बजे आपको शाम को ये क्लास मिलती है। आपकी व्यापम के लिए सभी सब एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण क्लास है। ये प्रीवियस ईयर पेपर पे ये बेस है ये क्लासेस आपकी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर आपने अगर नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। 1 से लेकर 14 तक के सारे लेक्चर आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा 15वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डेली क्लासेस लगती है यहाँ पर, रेगुलर बेसिस पे लगती है। ठीक है, डेली क्लासेस लग रही है, आप इस क्लासेस का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज चलते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा पेपर है तो ये देख लेते हैं। ये आपका ग्रुप 4 का पेपर है और मैं आपको बता दूं कि आपके ग्रुप 4 का ये आज लास्ट पेपर है। ठीक है, जो कि आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी सीरीज लेंगे, दूसरे एग्जाम का पेपर लेंगे जो हम कंटिन्यू पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पेपर जो आज है ग्रुप 4 का यहाँ पर, जिसमें ARI की वैकेंसी आई थी 2018 में। ठीक है, 2018 का ये 31 जुलाई का पेपर है यहाँ पर। ये हमारा आखिरी पेपर है आज का, इस सेशन का। ठीक है, इससे पहले के मतलब 2018 में जितने पेपर हुए थे सारे पेपर मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, ग्रुप 4 का। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, एक प्रॉब्लम चल रही है चैनल पर। ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या चल रही है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। अगर जिसको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो वो कृपा करके चैनल को अनसब्सक्राइब करें और फिर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिर सब्सक्राइब कर ले वो लोग। उससे क्या होगा आप लोगों को, और फिर उसके बाद आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमारे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना हो गई है। अब हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन जिन्हें नहीं मिल रहे हैं वो क्या करेंगे, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन MS वर्ड यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण है इसका। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, MS Excel 2010 में F2 का क्या कार्य करता है। देखिए, MS Excel 2010 में F2 का क्या कार्य होता है। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी फंक्शंस कीज होती है, ये हमको पता है। ठीक है, फंक्शंस कीज होती हैं। F1 से लेके F12 तक ये प्रेजेंट होती है, सभी को पता है। F1 का कार्य हमारा हेल्प का कार्य होता है। ठीक है, हेल्प का कार्य होता है। F2 का यहाँ पे पूछा था, देखिए कट का काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कट का काम कंट्रोल X करता है, पेस्ट का काम कंट्रोल V करता है, कॉपी का काम आपका कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल C करता है। तो इस हिसाब से ये तीनों तो नहीं हुए, इस हिसाब से हमारा एडिट का काम F2 करता है MS Excel में, ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS Excel 2010 में क्या वर्कबुक कहलाता है। ठीक है, वर्कबुक क्या कहलाता है, तो देखिए वर्कशीट कहलाती है। ये बात हमको सभी को पता है कि वह क्या कहलाता है, वर्कशीट का ग्रुप कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, और डेली क्लासेस अटेंड करिए। MS Excel 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर आपको शीघ्रता से टेक्स्ट अथवा संख्याओं को दोहराने अथवा इसमें कुछ जोड़ने करने में मदद कर सकता है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, हम सभी लोग अभी फोन भी यूज करते हैं, उसमें भी ये चीज हमारी होती है। ठीक है, ये फीचर उसमें भी हमारा ऑटो फिल का ऑप्शन एक रहता है। हम लोग कुछ भी डिटेल जो पहले फिल कर चुके रहते हैं वो ऑटो फिल हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हम लोग कभी चैट भी करते हैं तो कभी कभार हमारे लिखते से ही ऊपर शो हो जाता है हमें कि आप ये लिखना चाह रहे हैं। चलिए, ऑटो फिल का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए, यहां पर एक और नया प्रश्न आ गया है। MS Excel 2007 में दिनांक निम्न प्रारूप में, ठीक है, प्रारूप में हो सकती है।
तो किस में हो सकती है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल इससे भी लिखा जा सकता है, ये तीनों ही तरीके यहाँ पर सही है आपके, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आपका ग्रुप 4 के ये सारे पेपर मैं आपको करा चुका हूं 2018 के। एमएक्स एक्सेल 2007 में अंक गणितीय प्रक्रियाओं, ठीक है, जिसे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किए गए निम्नलिखित फंक्शन में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, एवरेज, काउंट या सम, ये तीनों ही सही है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अंक गणितीय प्रक्रियाएं ये सारी होती है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये सारे ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एमएक्स एक्सेल 2010 में चयनित सेल में, देखिए चयनित सेल आपको पता है एक्सेल में जो डब्बा होता है उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है, कि आउटलाइन आपसे पूछा है, आउटलाइन बॉर्डर को है देखिए हटाने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पर बतानी है। देखिए आपको लगाना और हटाना मैंने दोनों बताया था आपको कि इंसर्ट भी करना है अगर आपको बॉर्डर, और आपको रिमूव भी करना है। इस दोनों के लिए सेम ही शॉर्ट की यूज होती है, ठीक है, इनके लिए दोनों ही यूज करनी है, दोनों ही शॉर्ट कीज यूज होती है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा तो इसका ध्यान रखिएगा, आंसर आप लोग बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, एमएक्स एक्सेल 2007 में शीट टैब पर राइट क्लिक करके हम निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक मिलता है। यहाँ पर देखिए इंसर्ट यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, आपका ध्यान रखिएगा। इंसर्ट टैब आपको मिलता है, सेव, प्रिंट और अंडू का नहीं मिलता, इंसर्ट का आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर शीट टैब पे जाकर आप अगर राइट क्लिक करेंगे वहां पर तो आपको इंसर्ट का वहां पर फंक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। विकल्प कौन सा एक मिलता है वो आपको इंसर्ट का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इजी। एमएक्स वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है यहाँ पर, ठीक है, की कौन सी है कॉपी करने के लिए, तो कंट्रोल सी होती है, सभी को पता है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, कंट्रोल सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत ही इजी प्रश्न थे ये सारे, हम अब क्योंकि अब ये सारे हम लोग कर चुके हैं इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। चलिए आपसे पूछा गया है, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। एमएक्स वर्ड 2010 में निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की मैंने दोनों की शॉर्टकट बताई थी। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जो वर्ड के नीचे लिखा था, इसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। इसकी आपको शॉर्ट की बतानी है तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल आप इक्वल टू दबाते हैं तो सब स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। और आपको सुपर स्क्रिप्ट जो कि हमारा x की पावर 2 ये जो होता है ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। अगर आपको ऐसा लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के आपको, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबा के आपको क्या दबाना होगा, प्लस दबाना होगा, ठीक है, प्लस दबाना होगा। ये दोनों बटन एक ही है, बस शिफ्ट का प्रयोग करेंगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ गया है हमारा एमएक्स वर्ड 2010 में होम टैब में यहाँ पे जस्टिफाइड लाइन दिए गए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। प्रीवियस क्लासेस अगर देख रहे होंगे तो आपको पता है जस्टिफाई लाइन द्वारा किस फंक्शन का संचालन होता है। देखिए जस्टिफाई लाइन क्या होती है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, उस हिसाब से ही हम बता पाएंगे। तो जस्टिफाई लाइन जो होती है, अलाइन क्या करता है, आपके सारे वर्डों को रेखित कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बराबर भागों में, लेफ्ट से लेकर राइट तक सारी इक्वली लिख देता है। इस हिसाब से पहला वर्ड हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ये शब्द के बीच में देखिए आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थान जोड़कर बाएं और दाएं दोनों तरफ मार्जिन करके टेक्स्ट को संरेखित करता है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर संरेखित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए जस्टिफाई लाइन अलाइन का जो ऑप्शन है वो कहाँ पाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए आप अगर होम टैब में जाएंगे, इनको टैब कहते हैं, सभी को पता चल गया। अब तो टैब में जाके यहाँ पर आप देख पाते होंगे कि यहाँ पे लेफ्ट अलाइन का दे रखा हुआ है, मिडिल अलाइन का दे रखा हुआ है, ठीक है। आप ये देखते हैं राइट अलाइन का दे रखा हुआ है, और ये जो ऑप्शन दिया आपका रहता है ये आपका होता है जस्टिफाई अलाइन का, ठीक है। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन होता है जो कि आपके पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में और इन होम टैब में आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया है एक पिक्चर के माध्यम से।
MS वर्ड 2007 में होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा बटन शामिल है? देखिए होम टैब में यहाँ पर कौन सा बटन शामिल होता है? तो बोल्ड का बिल्कुल यहाँ पर बटन शामिल होता है, सी ऑप्शन, जो आपके कैरेक्टर को क्या करता है, बोल्ड तरीके से लिख देता है। ठीक है, बोल्ड तरीके से लिख देता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सी ऑप्शन बोल्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके होम टैब में। ये देखिए आपका होम टैब है, यहाँ पर ये आपको बी दिख रहा होगा। ये फंक्शन आप दबाएंगे तो आप कैरेक्टर को जो भी सिलेक्ट करा होगा वो कैरेक्टर आपका बोल्ड हो जाएगा, या आप इसको सिलेक्ट करके लिखेंगे तो आपके कैरेक्टर बोल्ड में दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2007 में टैब में से रिबन तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग होता है? यहाँ पर देखिए आपको बिना अगर माउस को यूज करें, कीबोर्ड के माध्यम से अगर आपको रिबन टैब तक पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे? तो आप अल्ट प्रेस करेंगे। देखिए MS वर्ड 2007 में अल्ट प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया सी एक चीज दिखाई देगी। मैं बताता हूँ, पहले आंसर बता दिया आपको, मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बता देता हूँ कि आपने अल्ट अगर प्रेस किया MS वर्ड 2007 में, उसके बाद क्या दिखाई देता है आपको। देखिए अगर आप जैसे ही अल्ट प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारे अल्फाबेटिकल दिखाई देंगे, एस दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, W L Y, ठीक है, आपको H दिखाई देगा, N दिखाई देगा। जैसे आपने अल्ट दबाया, इसके बाद आप जो भी कैरेक्टर यहाँ शो हो रहे हैं उसको प्रेस करेंगे आप, तो वो टैब आपका ओपन हो जाएगा, वो चीजें आपकी एक्सेस होने लग जाएगी, ये रिबन के सारे फंक्शन आपके एक्सेस होने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि MS वर्ड 2007 में एक फाइल को अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए यही फाइल है, अब मुझे इसको सेव करना है, सेव करूंगा तो ये तो इसी में सेव हो जाएगी। अगर मेरे को इसमें दूसरे नाम से सेव करनी है, दूसरे फॉर्म में सेव करनी है, तो मैं इसको सेव एज करूंगा। ठीक है, सेव एज करूंगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, सेव तो उसी नाम से सेव हो जाएगी वो जिसमें वो ऑलरेडी है। इसी फाइल को मेरे को दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए इसको सेव एज का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज का फंक्शन यूज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यहाँ पर कि आपको कौन से फीचर में आपको जाना पड़ेगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑफिस बटन है ये, ठीक है, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन में आप जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव और सेव एज, ये आपको नहीं करना है। इसकी तो शॉर्ट की मैंने बता दी आपको, कंट्रोल एस है यहाँ पर, ठीक है, पर आपको ये प्रेस करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके सेव एज क्लिक करना है, तब ये क्या करेगा, आपको नया फोल्डर ओपन करेगा आपके सामने, आपको बताएगा आपको किस फॉर्मेट में सेव करनी है, किस नाम से सेव करनी है, ये सारी चीजें आपको वो बता देगा। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पर कि रोम इसका एक उदाहरण है। यहाँ पर रोम किसका उदाहरण होता है? देखिए रोम का और रैम का, दोनों का हमारा यहाँ पर पूछा गया है आपसे, फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है आपसे। तो रोम आपका किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है कि स्थायी मेमोरी है, अस्थायी डिवाइस है, या फिर क्या है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, रोम आपका क्या है, एक स्थायी मेमोरी होती है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, मेमोरी आपकी कौन सी है, ये स्थायी मेमोरी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, रोम आपकी एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा रैम आपकी किस तरीके की मेमोरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, रोम के फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रोम का। ठीक है, और रैम का मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं, वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, वो किस तरीके की मेमोरी है और उसका फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों चीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं ये दोनों सारी चीजें आपको बता चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नया आ गया है कि चिप एक डैश का सामान्य उपनाम है। देखिए चिप हम जनरली किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आलू की चिप को मत देखिए, उसी से उसका नाम रखा गया है। चलिए चिप जो है यहाँ पर आपका, इसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर इसको कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इंटीग्रेटेड सर्किट से ही इसको आईसी चिप भी कहा जाता है, इसी वजह से इसको इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से ही इसको आईसी, आई से इंटीग्रेटेड, सी से सर्किट, इसको आईसी चिप भी बोला जाता है। ये काई की बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है इस हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है क्योंकि ये सिलिकॉन से बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ यहाँ पर इसको कहा जाता है। MX एक्सेल 2007 में व्यूज, ठीक है, व्यूज को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस
टैब का उपयोग किया जाता है। देखिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, आपको व्यूज को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है, तो व्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। टैब हमने बता दिया, व्यू टैब में जाएंगे आप, वहां पर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, व्यू टैब का आप यूज करेंगे, जो कि हमारा डी ऑप्शन यहां पर है। चलिए आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं। अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब वाली बात मैंने आपको बता दी है, जिनने शुरू से वीडियो देखा है ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करें और फिर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अगर एमपीजी की क्लासेस आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। ठीक है, जिसमें आपकी भौगोलिक स्थिति और प्रकृति भाग की क्लासेस चल रही है। ठीक है, और नए टॉपिक इसमें शुरू होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। ठीक है, और अगर आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर विद आंसर के साथ मिलेगी, आप वहां से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और आपको बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी। और भी बहुत सारी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जल्दी, तो चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। थैंक यू।